इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या झटका लगा है वो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, तो कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं आपको बताने जा रहा हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेफ रैंक कौन सी है कैटेगरी वाइज। यानी कि विभाग द्वारा अगर डीवी में 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाता है तो फिर 2 गुना कैंडिडेट के लिए कितनी रैंक वाले स्टूडेंट सेफ जोन में हैं कैटेगरी वाइज, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं नॉर्मलाइजेशन में आपको कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं तो कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए। एक ऐसी शिफ्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े हैं, तो एक ऐसी भी शिफ्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर कम भी हुए। वो कौन सी शिफ्ट है प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने से पहले आपको निकालना आना चाहिए अपना रो स्कोर कैसे निकालना है, क्योंकि आपको मालूम है क्वेश्चन डिलीट हुए। ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। कम से कम 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है और अधिक से अधिक 4 क्वेश्चन डिलीट हुए। वो कौन सी शिफ्ट में हुए तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि शिफ्ट फर्स्ट जिनका भी एग्जाम 1 दिसंबर को हुआ था उनके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब वो अपने पास जो पेपर है उसमें कैसे चेक करेंगे कि कौन से 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। तो आपको क्या करना होगा, जिनका भी एग्जाम 1 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उन्हें अपना पेपर उठाना है और उनके पेपर के ऊपर उनको सैंपल देखना है। जो यहाँ पर 12 सैंपल दे रखे हैं, इन्हीं 12 में से कोई एक ना एक सैंपल आपके पास भी आपके पेपर के ऊपर है। जैसे कि मैंने मान लिया ये राइट वाला जो सैंपल है ये मेरे पेपर के ऊपर है, तो इसके सामने जब मैं देखूंगा तो क्वेश्चन नंबर 63, 76 और 132 लिखा हुआ है। यानी कि जिनके भी पेपर के ऊपर राइट वाला सिंबल है और जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उनका क्वेश्चन नंबर 63, 76 और 132 क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। इसी तरह आपके पास जो भी सिंबल है पेपर का उसके अकॉर्डिंग आप अपने देख सकते हैं कि कौन से 3 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए हैं। इसी तरह जिनका एग्जाम 1 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था यानी कि शिफ्ट 2 सेकेंड शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम हुआ था उनके भी 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। अब वो 1 क्वेश्चन कौन सा डिलीट हुआ तो आपको अपने सैंपल के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे कि अगर किसी का सैंपल गोला है तो उसके सामने उसको देखना है। जैसे कि लास्ट में आप देख सकते हैं गोले के सामने 2 नंबर क्वेश्चन है, तो जिनका ये सैंपल है उनका क्वेश्चन नंबर 2 डिलीट हुआ है। बाकी जिनका जो भी सैंपल है उनके सामने वो देखते रहिए और कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जिनका एग्जाम थर्ड शिफ्ट में हुआ था यानी कि 2 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ था उनके पेपर में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए। 4 क्वेश्चन कौन से डिलीट हुए हैं तो आपको अपने सैंपल के अकॉर्डिंग देखना है। जिनका भी सैंपल जो भी है, जैसे कि किसी का सैंपल अगर स्टार है तो उनका क्वेश्चन नंबर 43, 73, 98 और 142 डिलीट हुआ है। इसी तरह आपका पेपर अगर 2 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ तो आप अपने सैंपल के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं कि कौन से 4 क्वेश्चन है जो कि डिलीट हुए। अब क्वेश्चन डिलीट होने से जो डिलीट क्वेश्चन है उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांट दिए जाएंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और उसके बाद भी मैं बताने जाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं तो कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए। तो आइए बात करते हैं। अब नेक्स्ट शिफ्ट है आपकी जिनका एग्जाम 2 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ यानी कि चौथी शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ था उनके भी 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। उनके 2 क्वेश्चन कौन से डिलीट हुए तो आप देख सकते हैं अपने सिंबल के अकॉर्डिंग जो भी आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो आपके क्वेश्चन डिलीट हुए। अगर किसी का सिंबल ट्राइंगल बना हुआ है तो ट्राइंगल के सामने उनके क्वेश्चन नंबर 36 और 112 शो हो रहे हैं तो उनके पेपर में 36 और 112 क्वेश्चन नंबर डिलीट हुए। इसी तरह आपके पास जो भी सिंबल है उसके अकॉर्डिंग आप अपना चेक कर सकते हैं कि कौन से 2 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए। जिनका एग्जाम 5वीं शिफ्ट में हुआ था यानी कि 3 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उनके पेपर में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अब 2 क्वेश्चन के नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ भी बांट दिए गए। तो जैसे कि आप सैंपल देख सकते हैं, जैसे कि पहला चश्मे का सैंपल दे रखा है तो जिनके पेपर के ऊपर चश्मे का सैंपल है उनके क्वेश्चन नंबर 67 और 93 डिलीट हुए। इसी तरह आप अपने पेपर का सैंपल के अकॉर्डिंग सामने देख सकते हैं कौन से 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। इसके अलावा जिनका एग्जाम 3 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में यानी कि सबसे लास्ट शिफ्ट जो कि छठी शिफ्ट थी, जिनका एग्जाम छठी शिफ्ट में हुआ था उनका 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ? एक
वो आप अपने सिंबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यानी कि अगर किसी के इक्वल टू वाला सिंबल है तो उनका क्वेश्चन नंबर 60 डिलीट हुआ है, किसी के प्लस वाला चिन्ह है तो उनके क्वेश्चन नंबर 17 डिलीट हुए। इसी तरह आप अपने क्वेश्चन पेपर के सिंबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका जो एक क्वेश्चन डिलीट हुआ वो कौन सा हुआ है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांट दिए गए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए की फैक्टर की वैल्यू। यानी कि जैसे कि मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, माना कि मेरा एग्जाम छठी शिफ्ट में हुआ था, तो अब मैं छठी शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो इस एक क्वेश्चन के डिलीट होने से मेरे क्वेश्चन जो डिलीट हुआ उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ 0.0067 अंक के साथ सभी क्वेश्चन के साथ बांट दिए गए। अब ये कैसे बांट दिए गए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स, तो सबसे पहले आपको की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। मैक्सिमम मार्क्स पेपर आपका 150 नंबर का था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में 150 क्वेश्चन थे, इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन थे, अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। लास्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो एक क्वेश्चन कट हो गया, 149 पीछे बचे। वैलिड क्वेश्चन में आपको वो नंबर लिखने हैं जितने क्वेश्चन डिलीट हुए उसके बाद बचे क्वेश्चन है वो। जैसे कि अगर किसी के शिफ्ट में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए तो वो वैलिड क्वेश्चन 146 लिखेंगे, किसी के 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो वो वैलिड क्वेश्चन 147 लिखेंगे, किसी के 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो वो वैलिड क्वेश्चन 148 लिखेंगे, और जिनका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ वो वैलिड क्वेश्चन 149 लिखेंगे। तो जब इन्हें सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.0067। तो ये एक तो नंबर है ही हर क्वेश्चन का, तो बाकी बच गया जो 0.0067 है, ये जो डिलीट हुआ क्वेश्चन है उसके मार्क्स बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए गए। तो इस तरह से आपको की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो मार्क्स का फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना है। कैसे पुट करनी होगी, यहाँ राइट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने मान लिया कि मैंने मेरे पेपर में 100 क्वेश्चन सही किए। कितने क्वेश्चन सही किए, 100 क्वेश्चन, तो मैंने लिख लिया 100 इंटू की फैक्टर की वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा 0067। रॉन्ग क्वेश्चन में भी मैंने मान लिया कि मेरे से 16 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैंने लिख लिया 16 और की फैक्टर की वैल्यू 1.0067 कर दी, अपॉन 4 आया। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ। अब मेरा कहना है कि मैंने पेपर में 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें गोला नहीं भरा। तो ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब मैं नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में नंबर 0 लिखूँगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो मुझे अब सॉल्व ये इतना ही पार्ट करना है। अब मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 100 पॉइंटों में कुछ वैल्यू आ रही है, और इसको जब देखा जाए तो ये 4 से 4 कट जाएगा और 4 पॉइंटों में कुछ वैल्यू आएगी। 100 में से 4 96, लगभग 96 के पास नंबर आ रहे हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ। अब आपको नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में कैसे फ़ायदा आपको देखना है कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए, वो कैसे चेक करना है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए अभी आप समझ चुके होंगे कि रो स्कोर आपको कैसे निकालना है, कि कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया तो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से नंबर बांट दिए गए, और आप अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा हुआ है और कितना फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो मैं फ़ायदा किससे हुआ वो बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है जिस शिफ्ट में MI की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस शिफ्ट को उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं चौथी शिफ्ट में MI की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो चौथी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और MI की वैल्यू सबसे कम आप देख सकते हैं छठी शिफ्ट को है, तो छठी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब कितने नंबरों का फ़ायदा हुआ उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना होगा, और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज रैंक सेफ जोन में कौन से स्टूडेंट है वो भी मैं कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और लास्ट में जो आपको ये वैल्यू दे रखी है सिग्मा की वैल्यू और M की वैल्यू, ये सभी के लिए कॉमन है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर आप कैसे चेक करेंगे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं SIJ इक्वल टू M प्लस XIJ माइनस MI अपॉन सिग्मा I इंटू सिग्मा। तो यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने हर शिफ्ट की वैल्यू निकालने के लिए XIJ का अर्थ होता है आपका स्कोर, तो मैंने हर शिफ्ट में XIJ की वैल्यू 100 रखी है, ताकि मैं ये चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरा रो स्कोर 100 बन रहा है तो मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़े हैं और कितने नंबर घटे। ये मैंने हर शिफ्ट में वैल्यू रख के चेक किया है। M की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू है, ये आपके सभी शिफ्ट के लिए कॉमन वैल्यू है। M यानी मीन ऑफ कमाइन स्कोर होता है, और सिग्मा का अर्थ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कमाइन स्कोर।
ये वैल्यू आपको इसी टेबल में सबसे लास्ट में देखने को मिलेगी। जो ऊपर दे रखी है ये मीन वैल्यू है, नीचे दे रखी है स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू सभी शिफ्ट के लिए कॉमन रहेगी, यानी कि एम के लिए यही वैल्यू रहने वाली, सिग्मा के लिए भी यही वैल्यू रहने वाली है। तो बदलाव किस में होगा? तो बदलाव होगा आपके एम आई और सिग्मा आई। एम आई का अर्थ होता है मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर आपकी शिफ्ट का, और सिग्मा आई का स्कोर अर्थ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू आपकी शिफ्ट का। यानी कि आपकी जो शिफ्ट है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ मेरी फर्स्ट शिफ्ट है। अब मैं चेक कैसे करा? तो मैंने क्या किया, सभी शिफ्ट का चेक करना था मुझे कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे हैं। तो वो चेक करने के लिए मैंने क्या किया है, एम की वैल्यू नीचे टेबल दे रखी उसके अकॉर्डिंग रख दी थी। एक्सआईजी मैंने सभी शिफ्ट में 100 रखा है। एम आई की वैल्यू जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट की चेक कराऊँ तो इसमें 59.822 जो भी ये वैल्यू दे रखी है दशमलव के बाद वो रखी है। अपॉन में सिग्मा आई की वैल्यू 26.67 रखी है, इनटू सिग्मा की वैल्यू जो कि सभी शिफ्ट के लिए कॉमन है वो मैंने रखी है। ये सब रखने पर मुझे पता चला है कि मेरा रो स्कोर जो 100 बन रहा था वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 91 के करीब चला गया, यानी कि 9 नंबर का नुकसान हुआ है। इस तरह से मैंने चेक किया। तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ कौन सी शिफ्ट में कितना फ़ायदा हुआ है और कौन सी शिफ्ट में कितना नुकसान हुआ है। तो जिनका भी एग्ज़ाम 1 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था उनका अगर रो स्कोर 100 बन रहा है तो जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर बना है वो 91 है, यानी कि आपको 9 नंबर का लगभग 9 नंबर का नुकसान हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट वालों को 9 नंबर का नुकसान हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सीईटी में भी देखा होगा एक ही शिफ्ट के स्टूडेंट को एक को 7 नंबर का नुकसान हुआ है तो एक को 9 नंबर का नुकसान हुआ, वो कैसे होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो प्रत्येक क्वेश्चन का होता है। तो हो सकता है जिसको 7 नंबर का नुकसान हुआ हो उसके वे क्वेश्चन गलत हुए होंगे जो कि उसके नॉर्मलाइजेशन में असर आ रहा हो, यानी कि हर क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होता है। तो हो सकता है किसी को नॉर्मलाइजेशन का किसी का क्वेश्चन सही हुआ उससे ज़्यादा फायदा हो गया, तो किसी को गलत हुआ तो उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। इस वजह से आपको एक ही शिफ्ट में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही शिफ्ट के स्टूडेंट है तो किसी के 8 नंबर कम हो रहे तो किसी के 6 नंबर कम हो रहे। इस तरह से आपको नज़ारा देखने को मिला होगा सीईटी में भी और पशु परीक्षण में भी देखने को मिल सकता है। जिनका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 1 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट वालों को 2 नंबर का फ़ायदा हुआ था। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया मैंने कि हर शिफ्ट में मैंने जो अपना स्कोर है वो 100 रख के सॉल्व किया था, तो उससे मेरे वैल्यू 100 से 102 बढ़ी है, यानी कि 2 नंबर का फ़ायदा हुआ है सेकेंड शिफ्ट वालों को। जिनका एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 2 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, 2 दिसंबर 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट वालों की बात करें तो थर्ड शिफ्ट वालों के 10 नंबर में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 100 से 110 नंबर हुए नॉर्मलाइजेशन में। 10 नंबर का फ़ायदा हुआ है थर्ड शिफ्ट वालों को। उसके बाद मैं बात करूँगा फोर्थ शिफ्ट वालों की। तो जिनका एग्ज़ाम फोर्थ शिफ्ट में था, यानी कि 2 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, 12 नंबर का नुकसान हुआ। उन्हें 12 नंबर का नुकसान हुआ है, यानी कि अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वहाँ मैंने वैल्यू 100 रखी थी रो स्कोर की, और उसके बाद जब सॉल्व किया था नॉर्मलाइजेशन का तो वैल्यू है वो 100 से 88 हो गई थी। जिनका एग्ज़ाम 5 ही शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 3 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में, उन्हें नॉर्मलाइजेशन के बाद 5 नंबर का फ़ायदा हुआ, यानी कि 100 से 105 हुए। 100 से कितने हुए हैं? 105। अब आती है लास्ट शिफ्ट जिसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और वो भी इतना आप सोच भी नहीं सकते उतना उस शिफ्ट को फ़ायदा हुआ है। यानी कि जिनका एग्ज़ाम छठी शिफ्ट में हुआ था उन्हें नॉर्मलाइजेशन में 24 नंबर का फ़ायदा हुआ है। 24 नंबरों में बढ़ोतरी हुई, यानी कि जिनके 100 नंबर आ रहे थे उनके 124 हो गए। तो रिजल्ट तो आपका एक ही तरफ हो गया, जिनकी लास्ट शिफ्ट में है उनका तो लगभग सबका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो लास्ट शिफ्ट को हुआ है, जिसके 24 नंबरों में बढ़ोतरी हुई है। और सबसे कम जो नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ फोर्थ शिफ्ट को, यानी कि इनके जो नंबर है वो 12 नंबर कम हुए, और लास्ट शिफ्ट वालों के 24 नंबर बढ़े हैं। सेकेंड शिफ्ट वालों के तो सिर्फ 2 नंबर बढ़े हैं। फर्स्ट शिफ्ट वालों को भी बहुत नुकसान हुआ, 9 नंबरों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 5 शिफ्ट को 5 नंबर बढ़े हैं, थर्ड शिफ्ट के 10 नंबर बढ़े हैं। तो ये आपका था नॉर्मलाइजेशन स्कोर, यानी कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं वो कैसे चेक करना है मैंने बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी कौन सी शिफ्ट है
और जो मैंने बताया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़े हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सी शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज सेफ रैंक कौन सी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।